उधर टर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोआन ने एक और नए विवाद को न्योता दे दिया है। एर्दोआन ने सनसनीखेज दावा करते हुए इजरायल की राजधानी यरूशलेम को टर्की का हिस्सा बताया है। ये वही एर्दोआन है जो हिंदुस्तान के खिलाफ भी लगातार साजिश रच रहे हैं और आर्मेनिया अजरबैजान की लड़ाई में भी कूद पड़े हैं। असल में दुनिया में जहां जहां तनाव है वहां वहां टर्की टांग अड़ा रहा है। सिर्फ टर्की ऐसा नहीं कर रहा है, चीन और पाकिस्तान भी ऐसे ही दूसरों के झगड़ों में कूदकर तनाव को बढ़ा रहे हैं। इस समय कैसे ये तीन देश दुनिया के दुश्मन बन चुके हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। अग्निबाण बरस रहे हैं, बारूदी ब्लास्ट हो रहे हैं, तबाही की नई कहानी लिखी जा रही है। करीब एक हफ्ते से कुछ ऐसा ही हो रहा है। आर्मेनिया और अजरबैजान के इस विध्वंसक युद्ध का यह दृश्य है। दो मुल्कों के आमने सामने के इस महायुद्ध को सुलगा रहा है तीसरा मुल्क, वो तुर्की जो दुनिया की शांति का सबसे नया शत्रु है, जो चीन और पाकिस्तान की तरह विश्व को विस्फोट के मुहाने पर लाकर खड़ा कर रहा है। तिकड़मी एर्दोआन, सीरिया टू आर्मेनिया प्रमाण, दगाबाज ड्रैगन, नापाक इमरान, विश्व संग्राम। दुनिया के दुश्मन तीन, तुर्की, पाकिस्तान और चीन। दुनिया में तीन ऐसे देश हैं जो हर विवाद में शामिल हैं। पहला है चीन, दूसरा है पाकिस्तान और तीसरा है तुर्की। जहां जहां भी विवाद है, जहां जहां भी युद्ध की स्थिति है या जहां भी युद्ध की स्थिति पैदा हो सकती है, वहां पर ये तीनों देश किसी न किसी रूप में सामने आते हैं। और इसका ताजा उदाहरण है आर्मीनिया और अजरबैजान। आर्मेनिया की ओर गिरने वाले अजरबैजान के हर अग्निबाण पर तुर्की का नाम लिखा हुआ है। इस्लाम के नाम पर अजरबैजान की ओर से रॉकेट और मिसाइलें तुर्की दाग रहा है। तुर्की के ही बम वर्षक विमान ने रूस के फाइटर जेट्स को हवा में आग का गोला बना दिया था। मॉस्को के नेतृत्व वाले पूर्व सोवियत देशों के सैन्य गठबंधन में शामिल येरेवन ने तुर्की पर उत्तरी सीरियाई से भाड़े के सैनिकों को भेजने और अजरबैजान की सेना पर हमला करने का आरोप लगाया है। मॉस्को के नेतृत्व वाले पूर्व सोवियत देशों के सैन्य गठबंधन में शामिल येरेवन ने तुर्की पर उत्तरी सीरिया से भाड़े के सैनिकों को भेजने और आर्मेनिया की सेना पर हमला करने का आरोप लगाया है। शांति के लिए रूस की हर कोशिश को तुर्की बारूदों से नेस्तनाबूद कर रहा है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध में तुर्की ने टांग अड़ाई है। युद्ध विराम को बारूदों से ध्वस्त कर तुर्की हर संभावना को खत्म कर रहा है। अजरबैजान की ओर से बम बारूद बरसाने वाले तुर्की ने सीधे सीधे कहा है, जब तक नागोर्नो कराबाख से आर्मेनिया पीछे नहीं हटेगा, तब तक यूं ही बारूदी वर्षा जारी रहेगी। सिर्फ नागोर्नो कराबाख के युद्ध में ही तुर्की नहीं है, बल्कि भूमध्य सागर में वो खुद ग्रीस से टकरा रहा है। जबरदस्ती ग्रीस के इलाके में दाखिल होकर जंग को न्योता दे रहा है। उधर सीरिया में बरसों से रूस के विरुद्ध तुर्की की सेना खड़ी है। सीरिया के आंगन में रूस और तुर्की की भिड़ंत चल रही है। झगड़ालू तुर्की ने अब इस्राएल को भी चुनौती दे दी है। तुर्की ने इस्राएल की राजधानी पर ही अपना दावा ठोक दिया है। तुर्की ने इस्राएल के सबसे अहम शहर यरूशलेम पर ही दावा ठोक दिया है। तो वहीं हिंदुस्तान के खिलाफ भी तुर्की अब पाकिस्तान के साथ मिलकर साजिश रच रहा है। तुर्की के पाखंडी सुल्तान रेचेप तैयप एर्दोआन, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और दुनिया के सबसे कुख्यात आतंकी संगठन आईएस के साथ मिलकर हिंदुस्तान में तबाही की तैयारी कर रहा है। टर्की कश्मीर मुद्दे पर खुलकर पाकिस्तान का समर्थन करता है। यहां तक कि यूएन के अंदर भी उसने भारत के खिलाफ जहर उगला। इस्तांबुल में बैठकर खास तौर पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के लोग आईएस के खिलाफ साजिश रचते हैं। और अब भारत का ये नया दुश्मन इजराइल से भी पंगा लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार दिख रहा है। तुर्की की राजधानी से 1383 किलोमीटर दूर है यरूशलेम, वो यरूशलेम जो इजराइल की राजधानी है। तुर्की के झगड़ालू राष्ट्रपति ने इसी यरूशलेम शहर पर अपना दावा ठोक दिया है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने दावा किया है कि यरूशलेम हमारा शहर है। बहुत ही दुख के साथ इस शहर को हमें पहले विश्व युद्ध के दौरान छोड़ना पड़ा था। उसे तुर्की में शामिल होना अब भी संभव है।
तुर्की के इस दावे के बाद नया विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल इस्लाम का नया ठेकेदार बनने की तुलना में किसी भी मुस्लिम देश के साथ में विवाद होने की सूरत में तुर्की एंट्री ले लेता है। और ऐसे ही स्वयंभू ठेकेदार है इस्लामिक देशों के इमरान खान भी इसी तरह से किसी भी तरह का कोई मौका मिलते ही बीच में कूद पड़ते हैं और इस मामले में भी यही हो रहा है। ये वो 3 देश हैं जिससे बेवजह पाकिस्तान टकराने की कोशिश कर रहा है। कंगाल मुल्क का प्रपंची प्रधान एक और चीन के इशारे पर हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रच रहा है, तो दूसरी तरफ बेवजह अजरबैजान पहुंच गया इस्लाम के नाम पर। इस सब के बीच अफगानिस्तान से लगातार पाकिस्तान का टकराव जारी है। अफगानी सेना पर, अफगानिस्तान के आम नागरिक पर पाकिस्तान रॉकेट बरसा रहा है। अजरबैजान और आर्मेनिया के विरुद्ध युद्ध में इस्लाम के नाम पर युद्ध लड़ने के लिए पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तानी आतंकी पहुंच गए। तुर्की के एक इशारे पर पाकिस्तानी अजरबैजान में तैनात हो गए। हालांकि पाकिस्तानी इसे महज अफवाह बताते हैं, लेकिन हकीकत अजरबैजान में फहराती पाकिस्तानी पताके में परिलक्षित हो रही है। पाकिस्तान और तुर्की के अलावा एक और ऐसा मुल्क है जो इन दोनों से भी ज्यादा झगड़ालू है, जिसके डीएनए में ही विवाद छुपा हुआ है, जो अपने हर पड़ोसी देश के साथ उलझता रहता है। और वो ही इन दोनों का आका, या फिर आप कह सकते हैं कि इन दोनों का सरदार भी अब दुनिया के अंदर सुपर पावर बनने की चाहत रखता है। हम जहरीले जिनपिंग की बात कर रहे हैं, जो पुरखों की विस्तारवादी नीति को नया आयाम देने की फिराक में है। मक्कार मुल्क का ये मठाधीश अपनी इसी विस्तारवादी सोच की वजह से हर पड़ोसी से टकराने को बेचैन रहता है। हर पड़ोसी के साथ ड्रैगन की दुश्मनी बेहिसाब है। हिंदुस्तानी बलवानों के हाथों बार बार पिटने के बावजूद चीन एलएसी पर बारूदी साजिश रच रहा है। सरहद पार हवा में फाइटर जेट्स उड़ा रहा है, मिसाइलें तैनात कर रहा है। हिंदुस्तान के साथ साथ ताइवान बॉर्डर पर भी बेहिसाब तनाव है। चीन की विस्तारवादी सोच पर एक चुटकी भर का देश लगातार चोट कर रहा है। ताइवान अड़ा है, हटा हुआ, डटा हुआ है, कभी युद्ध की आशंका बनी हुई है। चीन को सुपर पावर बनाकर खुद सुपर लीडर बनने का ख्वाब देखने वाला जिनपिंग अमेरिका से भी टकराने के लिए तैयार है। समंदर से लेकर ताइवान बॉर्डर तक अमेरिका और चीन के बीच जंग की आशंका लगातार आकार ले रही है। तो वहीं रूस के शहर पर अपना दावा ठोककर ड्रैगन बेवजह प्रेसिडेंट पुतिन से दुश्मनी मोल ले चुका है। चीन ने पिछले दिनों रूस के व्लादिवोस्तोक शहर पर दावा किया था। इधर हांगकांग पर कब्जा कर चीन ने अपने विस्तारवादी सोच को विस्तार दिया है। हांगकांग में लगातार जिनपिंग के खिलाफ आक्रोश धधक रहा है। बारूदी दुश्मनी के बीच ड्रैगन ने वायरस विस्फोट कर यूं ही समूचे विश्व का दुश्मन बन चुका है और 200 से ज्यादा मुल्कों में संक्रमण से आक्रमण करने वाले चीन के खिलाफ पूरी दुनिया में गुस्सा है। जाहिर है दूसरे मुल्कों से ये दुश्मनी चीन के झगड़ालू स्वभाव की वजह से है। आज चीन की वजह से ही दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर आकर खड़ी हो चुकी है। दुनिया के तमाम मुल्क गोलबंद हैं। एटमी अटैक की आशंका बढ़ चुकी है। विस्तारवादी सोच की वजह से चीन वॉर सेंटर बनता जा रहा है, तो वहीं उसके गुलाम पाकिस्तान और पाकिस्तान का दोस्त तुर्की हर विवाद में दखल देकर विश्व शांति को आहुति दे रहा है। यानी साफ है, यही पाकिस्तान, तुर्की और चीन दुनिया के 3 दुश्मन हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।